अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम आगे पढ़ते हैं किताब। पिछली वीडियो में तो हमने देखा था एक बंदा जिसमें ऑक्सीजन की कमी हुई थी, जिसकी वजह से वो फोत हो गया और हम उसे बचा नहीं सके। तो आगे देखते हैं, यूरोलॉजी वार्ड की बातें हो रही हैं। तो यूरोलॉजी वार्ड में और क्या क्या हमारे साथ होता है। अच्छा जी, यूरोलॉजी वार्ड में एक दफ़ा हमारे पास एक 2.5 साल का बच्चा आ गया, जिसे बच्चा वार्ड से किसी पेचीदगी की वजह से गुर्दे के ऑपरेशन के लिए यहाँ शिफ्ट किया गया था। अमूमन ये होता है कि बच्चों का वार्ड अलग होता है, बड़ों का अलग होता है। तो उस बच्चे को अमूमन बच्चों के वार्ड में रखा जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन इस बच्चे का यूरोलॉजी का कोई ज़्यादा पेचीदा मसला था और जो बच्चों के डॉक्टर से हल नहीं हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने यूरोलॉजी के डॉक्टर्स के पास उसे रेफ़र कर दिया और वो छोटा सा बच्चा हमारे पास आ गया। छोटू सा बच्चा सबको इसलिए भी भाया कि हमारे वार्ड में अमूमन इतने छोटे बच्चे नहीं आया करते थे। कई डॉक्टर्स और नर्सेज आते जाते उसे उठा लेते या उसके साथ हंसी मजाक कर लेते। हॉस्पिटल वालों के लिए तो शुगल बन गया ना कि एक फ़न का मौका पैदा हो गया। एक छोटा सा बच्चा आ गया तो सारे उससे मतलब प्यार कर रहे थे, जाते उसको उठाते, उसके साथ बातें करते, उसके साथ खेलते कूदते। तो वो पूरे हमारे वार्ड में उस बच्चे की वजह से एक तरह की रौनक लग चुकी थी। उसकी वालिदा भी बच्चे को इतनी मोहब्बत मिलने पे खुश थी, मगर बच्चे के ऑपरेशन की फ़िक्र माँ की आंखों से झलक रही थी। जब उसके ऑपरेशन का दिन आया तो बच्चे को डॉक्टर्स उठाकर ऑपरेशन थिएटर में ले गए और बच्चा भी इतना मायूस हो चुका था कि खुशी-खुशी चला गया। अलबत्ता अंदर जाकर जब उसे ऑपरेशन के बेड पे लिटाया तो ऑपरेशन थिएटर के सर्द और शफ़ाफ माहौल ने उसे फ़ौरन परेशान कर दिया और उसने रोना-धोना शुरू कर दिया। अब इतने छोटे बच्चे अमूमन माँ से दूर जाने पे रोते ही हैं, लेकिन वो हमारे साथ इतना अटैच हो चुका था, इतना मायूस हो चुका था कि जब हम उसे लेकर गए तो बिल्कुल नहीं रोया। बड़ा रिलैक्स होके खुशी-खुशी हमारे साथ चला गया, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जब उसे लिटाया तब उसने रोना स्टार्ट कर दिया। बाहर माँ तक बच्चे की आवाज़ तो नहीं पहुँच रही थी, लेकिन बच्चे की फ़िक्र उसे इतना सता रही थी कि उसका बस नहीं चल रहा था खुद भी अंदर ऑपरेशन थिएटर में ही घुस जाए। माँ तो माँ होती है ना, उसे फ़िक्र होती है। तो वो इतने छोटे बच्चे को अंदर ऑपरेशन थिएटर में भेज तो उसने दिया, लेकिन वो खुद इतनी परेशान थी कि बार-बार चक्कर काट रही थी कि किसी तरह ये टाइम पूरा हो और मेरे बच्चे का ऑपरेशन खैरियत से तकमील तक पहुँचे। रोते-धोते बच्चे को होश से आज़ाद करके ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बाहर बेकरार बैठी माँ भी परेशानी में रोना शुरू हो चुकी थी और मैं आते-जाते उसे दिलासे दे रहा था कि बहन फ़िक्र ना करो, बहन ऑपरेशन सही हो रहा है, बच्चा बिल्कुल ठीक है। मगर वो तो माँ थी, तो उसे तब तक सब्र नहीं आया जब तक बच्चा ऑपरेशन के बाद उस तक नहीं आ पहुँचा। उसके बाद उसके इत्मीनान के लिए यही काफ़ी था कि ऑपरेशन ठीक हो गया है। फिर होश में आने के बाद बच्चा तकलीफ़ से रोता तो वो माँ डॉक्टर्स को बुलाने के लिए दौड़ी चली आती। बार-बार तकलीफ़ के लिए दवा भी नहीं दी जा सकती थी, तो इसलिए हम अमूमन हौसला दिया करते कि जो दवा चल रही है उससे ज़्यादा दवा नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए आप सब्र करें। बच्चा वक़्त के साथ-साथ ठीक हो जाएगा। बच्चा बेहतर हुआ तो उसे छुट्टी दे दी गई और वो माँ जाते हुए हम सबका शुक्रिया अदा करती रही। अब हुआ ये कि ज़ाहिर बात है छोटा बच्चा है, वो तो बार-बार रोता था, तो उसकी माँ भागी-भागी चली आती थी, मेरा बेटा रो रहा है, उसको तकलीफ़ हो रही है, उसको कुछ करें। लेकिन हमने जो दवाई एक तय की हुई थी, हम उससे ज़्यादा नहीं दे सकते थे, वो उस बच्चे के लिए नुकसानदेह होती। तो फिर हमें उस माँ को जब वो बार-बार आती थी, समझाना पड़ता कि बहन सब्र करो, कुछ नहीं होता, बच्चे को थोड़ी-सी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो आप इत्मीनान रखें, जल्दी वो ठीक हो जाएगा और हम जो दवाई दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं। खैर इसी तरह करते-कराते वो बच्चा थोड़ा-सा बेहतर हुआ और हमने उसे छुट्टी दी, तो उसकी माँ जाते हुए हम सबका बड़ा शुक्रिया अदा कर रही थी कि हमने उसके बच्चे को इतनी मोहब्बत दी, उसका इतना ख़्याल रखा और उसका इलाज किया। वो बच्चा ठीक हो गया था माशाल्लाह, तो हमने फिर उसे छुट्टी दी और वो घर चला गया। आज इतना ही बस करते हैं यहीं पे, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद देखेंगे और देखेंगे आगे क्या-क्या वाक़यात हैं, क्या-क्या मामलात हैं। उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।